नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत-बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज हम आपके साथ कहते हैं ना कि सच निकल कर सामने आ गया, तो उस बड़े सच पर चर्चा करेंगे और उस बड़े सच के बारे में बताएंगे। चर्चा की शुरुआत हमेशा की तरह शिव जी करेंगे। धनखड़ साहब को लेकर अब तक बड़े असमंजस की स्थिति बरकरार है। कहाँ हैं धनखड़ साहब? कहाँ हैं हमारे पूर्व महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी? प्रधानमंत्री जी ने कई रहस्य खोले हैं। क्यों उन्होंने राधा कृष्णन जी को उम्मीदवार बनाया? क्या कारण रहे? बहुत कुछ सस्पेंस है आज की स्टोरी में, जिसे हम आप तक समझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस दौरान बड़ी खबर निकल के ये भी आ चुकी है कि इंडिया गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार घोषित किया है। नाम भी बताएंगे, जगह भी बताएंगे, चुनाव की तारीख भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि भारत में ये पहली बार हुआ जब किसी बिना कारण के दिन भर सदन चलाने वाले उपराष्ट्रपति पहले ही दिन देर रात इस्तीफा दे देते। और उनका इस्तीफा देना इतना भाजपा के लिए दिक्कत पैदा कर गया है कि उसके बाद चुनाव आयोग फंसता चला गया। शाह के नेतृत्व में एक चुनाव हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हार गए। अब आप देख रहे होंगे सारा नेतृत्व खुद मोदी जी ने अपने हाथ में ले लिया है। बैठक हो, काम हो, अब मोदी जी खुलकर मैदान में आए हैं। पहली बार लगा है कि दिक्कत में है मोदी। आज भी बैठक में आगे बढ़ चढ़कर बात कर रहे थे, वरना सब जगह अमित शाह नजर आते हैं, मोदी जी केवल पिक्चर में होते हैं। अब खबरें लगातार आ रही हैं। इन सभी खबरों से बड़ी उठापटकी मची हुई है। राहुल की रैली में, राहुल के यात्रा में उमड़ रही भीड़ अब कलेजे पर सांप फिरने जैसी पोजीशन बन चुकी है। घबराहट बढ़ती जा रही है। बिहार में बहार है। अब की बार किसका किसके ऊपर जनता का प्यार है? नीतीश कुमार का नाम बहुत जोर शोरों से सड़कों पर नहीं आ रहा है। इधर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव तो एनडीए के पक्ष में, लेकिन इस चुनाव में आपको बार बार फिर बता दें, एक बार फिर हम आपके सामने दर्शकों को बता दें कि इस चुनाव में विहिप लागू नहीं होती है। किसी के वोट के प्रति कोई पाबंदी नहीं होती है। कौन किसको दे देगा, अभी मामला फंसा दिया है इंडिया गठबंधन ने भी। दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वैचारिक कार्यकर्ता हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं। अब न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में लड़ाई है और अब इस मोड़ पर आई है कि ये सस्पेंस खत्म कैसे हो। तो संतोष पाठक जी, दर्शकों को अब बताना शुरू कर दीजिए। काफी देर हो चुकी है और दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जानना चाहते हैं क्या है पूरा सच। देखिए शिव जी, राजस्थान जो है महाराणा प्रताप की धरती है, वीर बांकरों की धरती है। राजस्थान की धरती वीरता का प्रतीक है। इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जब भी वीरता का जिक्र होगा तो राजस्थान की मिट्टी और राजस्थान के बांकड़ों का जिक्र किए बिना वीरता का, बहादुरी का जिक्र हो नहीं सकता। उस राजस्थान की धरती से 2 देश के उपराष्ट्रपति बने, भैरव सिंह शेखावत और जगदीप धनखड़ साहब। और दोनों ही बहुत धाकड़ उपराष्ट्रपति थे। राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन धाकड़ तरीके से किया करते थे। अब भैरव सिंह शेखावत तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी थे। जगदीप धनखड़ साहब ने, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया, कि संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को दिन भर कार्रवाई का संचालन करते हुए रात को अचानक राष्ट्रपति भवन जाकर आनन-फानन में बिना समय लिए राष्ट्रपति भवन जाकर इस्तीफा दे देते हैं और ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया।
विदाई समारोह नहीं होता, प्रोटोकॉल नहीं होता। फिर प्रधानमंत्री एक रस्मी सा पोस्ट कर देते हैं, इसके अलावा कोई और पोस्ट नहीं आता। सब जानना चाहते थे कि विदाई क्यों हुई और आज आखिरकार वो सच जो है शिवजीत, वो सामने आ गया है। मैं कंट्रोल रूम से सबसे पहले कहूंगा कि कुछ तस्वीरें दिखाएं। आज तस्वीरें जो आई हैं संसद भवन परिसर से, एनडीए संसदीय दल की बैठक, एनडीए के सांसदों की बैठक और एनडीए के सांसदों की बैठक की कुछ तस्वीरें पहले मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा स्क्रीन पर दिखाएं। उन तस्वीरों में आपको कौन-कौन नजर आ रहे होंगे? मुझे लग रहा है कि शायद कुछ टेक्निकल दिक्कत है, आगे जब भी आए तो एनडीए सांसदों की बैठक की वो तस्वीरें जरूर दिखाएं। तो एनडीए सांसदों की बैठक में, एनडीए सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन साहब का परिचय करवाया। उस बैठक में तालियां बजाकर स्वागत किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीर देखिए, सीपी राधाकृष्णन साहब का स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, अमित शाह नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं, जेपी नहीं नड्डा नहीं, नजर आ रहे हैं। संतोष सर रोकूंगा। संतोष सर, जी, इसमें एनडीए का तो कोई नेता नहीं है। इस तस्वीर पर मुझे एकदम संशय उत्पन्न हो गया। आप एनडीए की बात कर रहे थे, एनडीए तो भाजपा की बैठक। और एनडीए के सांसद नीचे बैठे होंगे। ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि एनडीए के सांसद नीचे बैठे होंगे और इसके बीच में जो निकल के आई, जो खबर निकल के आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया है एक्स पर इन तस्वीरों को। ये सब एनडीए के सांसद हैं कि पार्टिसिपेटेड इन द एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग इन दिल्ली दिस मॉर्निंग, हैप्पी टू सी द एंथुसियाज्म इन फेवर ऑफ थिरू सीपी राधाकृष्णन कैंडिडेचर फॉर द वाइस प्रेसिडेंसी। और इस एनडीए सांसदों की बैठक में सच निकल गया उनके मुंह से। वो सच बताने से पहले दर्शकों को थोड़ा सा बता देता हूं, सोमवार को इस देश की राजनीति में एक बड़ी हलचल हुई है। सोमवार को आपने एक अलग से स्टोरी भी की है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अचानक केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंच गए। 45 मिनट तक बातचीत हुई, 45 मिनट तक मुलाकात हुई और मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि उस बैठक में इन दोनों ने इस बात पर चर्चा की है कि कहीं एनडीए के उम्मीदवार के साथ उत्तर प्रदेश के सांसद कोई खेला तो नहीं कर देंगे। तो उत्तर प्रदेश के तमाम सांसदों पर निगरानी रखने का दायित्व इन दोनों को दिया गया है कि तमाम सांसद, चाहे लोकसभा और राज्यसभा के उत्तर प्रदेश से आने वाले हो, वो राधा कृष्णन को वोट दे, एनडीए उम्मीदवार को। और अब सीधे मुद्दे पर आता हूं, जिस बात का खुलासा किया, पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने का असली कारण क्या है। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि आज तक की खबर चलाएं। ये आज तक की खबर है। राधा कृष्णन सीधे नेता है, राजनीति में खेल नहीं करते। एनडीए की बैठक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका दूसरा स्क्रीनशॉट भी मैं कहूंगा कि वो भी आपको दिखाए कि ये खबर आखिर है किनकी। ये खबर जिनकी है, जिन पत्रकार की है, उन पत्रकार के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। कंट्रोल रूम से कहूंगा कि अगला पेज दिखाया जरा इसका, कि अगले पेज पे क्या कुछ है। और अगले पेज पे जब आएंगे तो ये जो खबर है, हिमांशु मिश्रा भारतीय जनता पार्टी और संघ के बड़े पत्रकार है, बहुत ही दिग्गज पत्रकार है, और इस बैठक में जो इन्होंने खबर की है कि उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में बोलते हुए कहा कि राधा कृष्णन ओबीसी समाज से आते हैं और एक जमीनी सहज नेता है। पीएम ने कहा कि राधा कृष्णन राजनीति में खेल नहीं करते हैं। इस शब्द को गौर कीजिएगा, राजनीति में खेल नहीं करते हैं। अब मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा दैनिक भास्कर की हेडलाइन जरा दिखा दें। दैनिक भास्कर की जो हेडलाइन है, दैनिक भास्कर, ये आज तक की खबर थी, अब हम दैनिक भास्कर की खबर भी दिखाएंगे और उस हेडलाइन में भी हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। दैनिक भास्कर की हेडलाइन, एनडीए संसदीय दल की बैठक, उपराष्ट्रपति कैंडिडेट को सम्मानित किया, मोदी बोले राधा कृष्णन सरल और सहज व्यक्ति, वो राजनीति में खेल नहीं करेंगे। और इसका आगे जो नीचे खबर है वो भी मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा कि वो भी दिखाए कि बैठक को संबोधित करते हुए, एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि राधा कृष्णन सरल और सहज व्यक्ति, वे राजनीति में खेल नहीं करेंगे। और इस दौरान राधा कृष्णन को एनडीए के सभी सहयोगी दलों के सांसदों से भी मिलवाया गया। अब इसको हटा देते हैं कंट्रोल रूम, और अब जब आते हैं जरा उस पर कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 40 साल से दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे को तब से जानते हैं जब दोनों के बाल काले हुआ करते थे, और ये सरल और सहज व्यक्ति है, राजनीति में खेल नहीं करेंगे। आज तक की खबर, दैनिक भास्कर की खबर, और बार बार ये राधा कृष्णन को बता रहे हैं कि राजनीति में खेल नहीं करेंगे, मतलब समझा रहे हैं कि खेल मत करना, खेल करोगे तो जगदीप धनखड़ वाली हालत हो जाएगी, अचानक इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा। तो ये है वो खुलासा, बड़ा खुलासा तो प्रधानमंत्री क्या आज नरेंद्र मोदी की जुबान से। मोदी जी आज ये साबित करते नजर आ रहे हैं कि धनखड़ खेल कर गए?
कर दिया उन्होंने साबित, कर दिया उन्होंने साबित। और ये कहने के साथ साथ वो नए उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को चेतावनी भी दे रहे हैं कि खेल मत करिएगा, खेल करेंगे तो जगदीप धनखड़ की तरह इस्तीफा देना पड़ेगा। और आज हमारी खबर पर मुहर लग गई है सिर्फ जी। हमने जो डिबेट किया था स्पेशल कवरेज जी न्यूज पर, जिसमें हमने बताया था कि खेल कर रहे थे चंद्रबाबू नायडू नहीं, के साथ। हमारी तो खबरों पर अक्सर मोहर लगती है, ये मोहर भी लग गई कि बार बार भाजपा पिछड़े 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 की कहानी गढ़ती है, और जब कोई और पिछड़े की बात करता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तो मिर्ची लग जाती है। भैया तुम कहो तो अच्छा अच्छा, और कह दे तो वो जाति की राजनीति करता है, वो धर्म की राजनीति करता है, वो संप्रदाय की करता है, वो एक जाति विशेष की राजनीति करता है। क्या बार बार पिछड़ों का जिक्र नरेंद्र मोदी को क्यों मंच से करना पड़ता है? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या राहुल और अखिलेश से बुरी तरह घबरा गए हैं पिछड़ों को लेकर? नहीं, राहुल अखिलेश से घबराने की बजाय वो योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से घबराए हुए हैं। इस चीज को समझिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल जगदीप सही कहा आपने। क्यों इसलिए घबरा गए कि यूपी में सबसे पहले ठाकुर विधायकों ने बैठक कर दी, और इन ठाकुरों के चक्कर में मोदी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो वो घबरा रहे नहीं, हैं कि कहीं नहीं, पिछले चिन्ह भी लग जाए। इसको सिर्फ जी मैं जाति के आधार पर ले जाने की बजाय ये कहूंगा कि बीजेपी का आला कमान ये मानता है कि योगी आदित्यनाथ की वजह से पूर्ण बहुमत नहीं मिला, क्योंकि ठाकुर विधायक सांसद कई अन्य राजनीतिक दलों में भी है। लेकिन जिस खुलासे का मैं जिक्र कर रहा था कि उन्होंने कहा कि राजनीति में खेल नहीं करेंगे, धनखड़ साहब क्या खेल कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। आगरा गए, लखनऊ गए, योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात हुई, जोरदार दोस्ती हो गई। योगी आदित्यनाथ ने मदद मांगी। योगी आदित्यनाथ को उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली दरबार में जाता हूं, मैं तो उपराष्ट्रपति हूं, देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हूं और आपके लिए माहौल बनाना शुरू करता हूं। दिल्ली आ गए वो। दिल्ली आए, उसके बाद जो भी केंद्रीय मंत्री मिलने जाते, जो भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मिलने जाते, सीधे सीधे कहते कि कहां अतीत के चक्कर में पड़े हुए, भविष्य की तरफ देखो। एक नया उभरता हुआ चेहरा अवतरित हुआ है, जो देश की राजनीति में प्रधानमंत्री बन के आएगा अगले कुछ सालों में, उनकी तरफ देखना शुरू करो, वो हम सब का तारनहार बनेगा और तुम लोगों को भी फायदा होगा और मुझे भी राष्ट्रपति भवन पहुंचाएगा। तो ये तमाम चीजें थी, गोटियां सेट होने लग गई थी। फिर चंद्रबाबू नायडू के पास भी संदेशा पहुंचाया कि बाबू कुछ करो, और चंद्रबाबू नायडू को लोग आम बोलचाल की भाषा में बाबू कहते हैं, तो वहां भी संदेशा पहुंचाया। और जब पानी सर से गुजरने लगा, क्यों? क्योंकि जगदीप धनखड़ को ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ेगा और प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद अगले चुनाव में वो राष्ट्रपति बनकर जाएंगे, राष्ट्रपति भवन। और धनखड़ साहब सिर्फ उपराष्ट्रपति बनने के लिए दिल्ली नहीं आए थे, वो राष्ट्रपति बनना चाहते थे, राष्ट्रपति भवन जाना चाहते थे। दूसरे नंबर के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर संतोष नहीं थे, वो पहले नंबर के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जाना चाहते थे। और उनको लगता था कि नरेंद्र मोदी तो खुद राष्ट्रपति बनने की जुगाड़ में लगे हुए हैं, तो वो कैसे राष्ट्रपति बना पाएंगे उनको, तो उनको राष्ट्रपति योगी आदित्यनाथ ही बना पाएंगे। और ये सब चीजें चल रही थी, खेला लीक हो गया, अमित शाह के साथ ये पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने आनन फानन में संपर्क किया, दोनों के बीच में बकझक हुई, तीखी नोकझोंक हुई, और आखिरकार तमाम सांसदों को एक एक करके राजनाथ सिंह के कमरे में बुलाया गया। 100 के लगभग राज्यसभा सांसदों से हस्ताक्षर करवा लिए गए जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े दिग्गज नेता ने जगदीप धनखड़ को फोन किया कि इतने सांसदों से हस्ताक्षर करवा लिए हैं, आप या तो इस्तीफा दे दीजिए या हम आपको हटाने की कार्रवाई करेंगे। जगदीप धनखड़ ने गुस्से में फोन पटक दिया। ये तमाम चीजें सूत्रों के हवाले से। और उसके बाद सोचा, और फिर आनंद फानंद में रात में राष्ट्रपति महोदया के पास पहुंच गए, अपना इस्तीफा उन्होंने उनको थमा दिया। और ये सारा घटनाक्रम जो हमने बताया था आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संतोष पाठक और शिव कुमार मिश्रा जैसे दो छोटे पत्रकारों के खबर पर मोहर लगा दी है कि खेला हो रहा था, खेला कर रहे थे, जगदीप धनखड़ साहब खेला कर रहे थे, चंद्रबाबू नायडू साथ में आ गए थे, योगी आदित्यनाथ साथ में खड़े थे। और यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू के राहुल गांधी के साथ संपर्क में होने की खबरें भी बाद में एक तरह से लीक हुई, जगनमोहन रेड्डी ने लीक की। तो भारतीय राजनीति का एक सबसे बड़ा खुलासा, और जब बुरा दौर आता है तो ऐसे ही मुंह से सच निकलने लगता है। तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से सच निकल गया कि जगदीप धनखड़ की उपराष्ट्रपति पद से विदाई उनको क्यों करनी पड़ी। जगदीप धनखड़ जो स्वास्थ्य के आधार पर इस्तीफा देने के बाद से नदारद है, वो किसी अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं है, स्वास्थ्य खराब है तो घर पे क्यों है, और फिर वो सामने क्यों नहीं आ रहे, बयान क्यों नहीं दे रहे, विपक्ष के नेताओं से क्यों नहीं मिल रहे, अपनी बात क्यों नहीं रख रहे। और इससे भी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक रस्मी ट्वीट किया, लेकिन वो भी जगदीप धनखड़ से मिलने नहीं गए, उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेने नहीं गए। अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, तमाम केंद्रीय मंत्री हो, राज्यसभा में सदन के नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हो, कोई नेता उनसे मिलने नहीं गया। किसी नेता की तस्वीर नजर नहीं आई गुलदस्ता देते हुए, उनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछते हुए, उनके स्वास्थ्य के बारे में कामना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए। उन सब चीजों का खुलासा ये हो गया और नरेंद्र मोदी ने अपने भावी, अब तो उम्मीदवार घोषित कर दिया, चुनाव जीत जाएंगे तो हो सकता है उपराष्ट्रपति बन जाए, तो भावी उपराष्ट्रपति को संकेत दे दिया, खेला मत करना राधा कृष्णन जी, खेला करोगे तो तबीयत कभी भी खराब हो सकती है जगदीप धनखड़ की तरह, और फिर आप अपने ही उपराष्ट्रपति निवास पर, आवास पर कैद कर दिए जा सकते हो, जैसे कि जगदीप धनखड़ साहब के बारे में कहा जाता है। लेकिन एक बात और, अब राजस्थान के बांकड़ों को सोचना होगा, राजस्थान की जनता को सोचना होगा। हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी के नेता हैं, उन्होंने कहा था धनखड़ साहब अगर मुंह खोलेंगे तो पूरे राजस्थान की जनता को लेकर वो दिल्ली का घेराव कर लेंगे। अब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम का ऐलान दोनों दलों ने कर दिया है। अगले 24 से 48 घंटे में, मेरा ये सूत्र नहीं कह रहे, लेकिन मेरा ये मानना है कि 24 से 48 घंटे में जगदीप धनखड़ साहब का एक बयान आएगा, जरूर आएगा, खुलासा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलासा करने की हिम्मत इसलिए जुटा ली क्योंकि लखनऊ में उनके दोनों सिपह सलार जो हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उनको भरोसा दिला दिया है कि सर निश्चिंत रहिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त वोटिंग तो होती है, पार्टी का व्हिप जारी नहीं होता है, लेकिन हमने एक एक सांसद पर निगरानी रखी हुई है, एक एक सांसद पर नजर बनाए रखे हुए हैं। किसी भी सांसद को महाराज जी के कहने पर, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर खेला नहीं करने देंगे। जी शक्ति। लेकिन हो गया तब क्या होगा, क्योंकि बार बार वो संशय में है। प्रधानमंत्री जी अगर ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है तो क्या होगा इसका, बात ये है। देखिए, खेला होने की संभावना तो है, और खेला होने की संभावना कैसे है ये नंबर गेम बता रहा है। नंबर गेम जरा मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि लोकतंत्र है, संख्या बल है, नंबर के अपना महत्व है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद वोट करते हैं सिर्फ। लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या अभी 543 है, जिसमें से एक सीट जो पश्चिम बंगाल की है वो खाली है, तो 542 सांसद निर्वाचित है। वहीं राज्यसभा में 245 सांसद होते हैं, 6 सीट फिलहाल खाली है, तो 239 सांसद राज्यसभा में है। तो लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 से मिलकर हो जाते हैं 781। आधे से एक अधिक वोट चाहिए, तो जीतने के लिए 391 वोट चाहिए। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं नंबर गेम के मामले में, एनडीए सांसद, आपने सवाल उठाया ना कि एनडीए के नेता तो नजर नहीं आ रहे मंच पर, वो नीचे बैठे हुए हैं, तो वो क्या मूड बदलेगा। तो लोकसभा में 293 सांसद एनडीए के पास, राज्यसभा में 132 सांसद, 2 और अन्य हैं, उनको जोड़ लिया जाए तो 425 427 के आसपास ये आंकड़ा पहुंचता है। और इसके अलावा जो सांसद बचते हैं 354 356 बनते हैं। आज की तारीख में इंडिया गठबंधन की बात करूं तो लोकसभा में 234 है, राज्यसभा में 77 है, यानी 311 है। इसके अलावा 17 सांसद लोकसभा के, 30 सांसद राज्यसभा के, जिन्होंने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया था, हालांकि उसमें से वाईएसआरसीपी ने क्लियर कर दिया है। वही जगनमोहन रेड्डी साहब, जिन्होंने खुलासा किया था कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनके लोकसभा के 4 सांसद और राज्यसभा के 7 सांसद जो है वो एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, हालांकि कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह थे, लेकिन उनको तय करना है कि वो किधर जाएंगे। बीजू जनता दल को तय करना है, बीजू जनता दल आज वोटर चोरी के मामले में चुनाव आयोग से मुलाकात करके अपना एक बार फिर से शिकायत पत्र देने जा रहा है, तो बीजू जनता दल को तय करना है, बीआरएस को तय करना है, बीएसपी का एक सांसद है, और आजाद समाज पार्टी काशीराम के चंद्रशेखर एक सांसद है, तो इनको तय करना है। लेकिन चिंता एनडीए को या भारतीय जनता पार्टी की गुजराती लॉबी को उत्तर प्रदेश से आने वाले लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की। देश के कई अन्य राज्यों, राजस्थान के जाट सांसद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के जाट सांसद, जगदीप धनखड़ के एपिसोड के बाद, सत्यपाल मलिक के एपिसोड के बाद, राजस्थान में एक प्रवक्ता को 6 साल के लिए निलंबित किए जाने के बाद उनके सांसद क्या करेंगे। जयंत चौधरी की पार्टी को योगी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी द्वारा पनौती बता दिए जाने के बाद वो खुद राज्यसभा के सांसद है और उनके पास 2 लोकसभा के सांसद है, तो 3 सांसद वोट करेंगे। तो वो तीनों सांसद किस तरफ जाएंगे। और इसके अलावा सहयोगी दलों के सांसद, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड हो,
चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, चाहे अजीत पवार की एनसीपी हो, ये तमाम सांसद या चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान हो, ये तमाम सांसद किस तरफ जाएंगे, क्योंकि दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद इस चुनाव में वोट करते हैं, लेकिन गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा वोट होता है। किसने किसको वोट दिया, इस बात का खुलासा कभी नहीं होगा। कोई राजनीतिक दल व्हिप जारी करके अपने सांसदों को मजबूर नहीं कर सकता कि वो फला फला उम्मीदवार को वोट करे। तो एकजुट इंडिया गठबंधन के साथ, जैसे राजीव प्रताप रूडी ने हराया, रूडी के शब्दों में कई लाख से जीते वो, राजीव प्रताप रूडी ने अमित शाह को हराया क्योंकि सोनिया गांधी का वोट उनको मिला, कांग्रेस पार्टी के सांसदों का वोट उनको मिला, इंडिया गठबंधन के सांसदों का वोट उनको मिला। तो अब इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को, या यूं कहूं कि सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो वोट मिले राजीव प्रताप रूडी को, क्या उसका एहसान चुकाने का वक्त आ गया है? और अगर ये एहसान चुकाते हुए नजर आएंगे तो फिर राज्यसभा का गणित बदला हुआ नजर आएगा। और अभी तो जगदीप धनखड़ साहब का भी बयान आएगा 9 सितंबर से पहले, इंतजार कीजिए, अगले 24 से 48 घंटे में बयान आएगा। और धनखड़ साहब ने कोई भावनात्मक अपील कर दी अगर लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से, और अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील उन्होंने कर दी। देश के कई राज्यों के नेताओं ने अगर अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील कर दी, तो फिर कुछ भी हो सकता है। और ये जो कुछ भी हो सकता है, उसी डर के कारण कल 45 मिनट तक केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को मुलाकात करके स्ट्रेटेजी बनानी पड़ गई कि भाई किसी भी तरह से सांसदों के वोट को पुख्ता तौर पर सुनिश्चित करो। एक दो इधर उधर के आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपने सांसदों में क्रॉस वोटिंग ना हो पाए, इस बात को तो सुनिश्चित करो। तो बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान और गुजराती लॉबी के लिए। जय शिव जी। चलिए देखते हैं अब इसकी अगली तैयारी क्या होगी। फिलहाल विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। दक्षिण बनाम दक्षिण चुनाव हो जाएगा। दक्षिण में किसका सूरज पूरब में उगेगा, ये हमें ख्याल रखना पड़ेगा। कई का सूरज अंधकार में चला जाएगा। लेकिन एक बार फिर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के सामने चुनौती प्रस्तुत की है। इंडिया गठबंधन इस समय पूरे जोश पर है, और अगर इस पूरे मामले में राजीव प्रताप रूडी ने अपना रोल निभा दिया तो बीजेपी के लिए परेशानी बन जाएगी। इंतजार करेंगे, जैसे ही हमें और खबर मिलेगी बिल्कुल आपके समक्ष लेकर हाजिर रहेंगे। फिलहाल दर्शकों का बहुत बहुत आभार, संतोष सर का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों का आभार।